तकरीबन एक दहाई के बाद पाकिस्तान को जो है वो अच्छी खबरें सुनने को मिल रही हैं। और ये सही बात है कि पाकिस्तान के अंदर तो जो ये फितना और इंतशार जो तहरीक थी उसका खात्मा होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। और ये बात मैं ऐसे नहीं कर रही, मैं अपने सर्विस कराती हूँ जिसमें PMLN जो है माशाल्लाह वो बिल्कुल असेंट पे है इस वक्त। और जो बाकी पार्टीज है जिनका काम फितना फैलाना है, इंतशार फैलाना है, बदतमीजी करना है, बदतेजी भी करना है, वो बिल्कुल इस वक्त जो है वो नोज डाइव कर रही है। सुबह 8 बजे से रात 12:30 बजे तक काम करती हूँ। हम लोग PTI की तरह दिन 12 बजे दफ्तर नहीं आते। मैंने सर्वे करा लिए। फितना और इंतशार तहरीक बिल्कुल नीचे जा रही है, नून लीग ऊपर जा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लंदन में पार्टी कारकुनों से बातचीत। स्मॉग 7-8 साल से है, इसके खात्मे के इक़दाम कर रहे हैं। भट्टे के काले धुएं और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को पकड़ रहे हैं। मुंजी जलाने वाले किसानों को रोकने के लिए तरगीबात दे रहे हैं। लोगों को घर घर दिल, कैंसर और हेपेटाइटिस की दवाएं मुफ्त दे रहे हैं। गरीबों को घर बनाने के लिए 0% शरह सूद पर 15 लाख रुपए कर्जा दे रहे हैं। पंजाब में नवाज शरीफ IT सिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बना रहे हैं। अपनी सेहत से मुतालिक अफवाहों की भी वजाहत। कहा उन्हें कैंसर होने की अफवाहें झूठी हैं। मुझे पैराथायराइड का मसला है जिसका इलाज सिर्फ स्विट्जरलैंड और अमरीका में है। 2 दिन में लाहौर वापस पहुंच रही हूँ। लंदन में नामालूम शख्स की जानिब से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को गालियां और धमकियां। नामालूम शख्स ने ख्वाजा आसिफ का ताक़ुब किया, उन्हें चाकू हमले की धमकी दी। हुकूमत पाकिस्तान का वज़ीर दिफा के साथ पेश आए वाक़े का नोटिस। लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन को ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस से रब्ता करके तहकीकात कराने की हिदायत दे दी। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से लंदन में पेश आए वाक़े पर इजहार बरहमी। मरियम नवाज और ख्वाजा आसिफ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ख्वाजा साहब के साथ बदतमीज़ी करने वाले की ट्रेनिंग ही यही है। इन्होंने लोगों की कारों के पीछे ही भागना है। इनके नसीब में ही यही है और हमारे नसीब में पाकिस्तानी कौम की खिदमत लिखी है। बानी PTI पर तनकीद करते हुए कहा कि अल्लाह ने मौका दिया था, आप वज़ीर आज़म बने, आपकी पार्टी पावर में लाई गई, आपने कौन सा काम किया कि फ़ख्र से कह सकें। तारीख इमरान खान ने आज इस्लामाबाद के लिए कॉल दे दिया। वापसी होगी कि नहीं, धरना होगा? नहीं भाईजान, बताया पहले से आपको, तो वापसी नहीं है। उस वक्त जाता हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। बानी PTI का 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज का ऐलान। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बानी PTI की बहन अलीमा खान ने बताया कि बानी PTI का पैगाम है कि 24 नवंबर को इस्लामाबाद की तरफ निकलना है। PTI की क़यादत को हिदायत दी गई है कि क्या और किस तरह करना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर कहते हैं कि एहतजाज की तैयारियां मुकम्मल हैं, इस बार मुतालिबात की मंजूरी तक वापस नहीं आएंगे। रहनुमा नून लीग सेनेटर तलाल चौधरी का कहना है कि 2 साल में PTI ने जितने एहतजाज किए वो हुकूमत और रियासत पर दबाव के बजाय खुद उनके अंदर टूट फूट का बायस बने। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए रहनुमा नून लीग ने कहा कि PTI हर बार कोई ऐसा कारनामा करके गई जो बाद में उन्हीं के खिलाफ चार्जशीट बन गया। 24 नवंबर के एहतजाजी कॉल का हाल भी यही होगा। दावा किया कि PTI के 70% अरकान असम्बली पार्टी से मुतनफ़र या मजबूर हैं। वो समझते हैं कि बानी PTI की सियासी हिकमत अमली हमेशा नाकाम रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मिरान शाह में ऑपरेशन, 8 खवारजी हलाक, 6 जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान के इलाके जिला कैच में भी कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक मरने वालों में नाम निहाद मजीद ब्रिगेड के लिए भर्तियां करने वाला दहशतगर्द सना उर्फ बारूद भी शामिल है। हलाक दहशतगर्द खुदकुश बमबारों का मरकजी एजेंट और कानून नाफिज करने वाले इदारों को इंतहाई मतलूब था। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए आलमी बरादरी इमदाद के वादे पूरे करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाकू में COP29 सरबराह इजलास से खिताब में मुतालबा। कहा COP27 और 28 में किए गए वादों पर अब तक अमल दरामद नहीं किया गया। पाकिस्तान माहौलियाती चैलेंजेस से तनहा नहीं निपट सकता।
आलमी बरादरी को मदद करनी होगी। तरक्की पजीर मुल्कों पर कर्जों का बोझ डालने के बजाय इमदाद देना होगी। पाकिस्तान ने ठोस इक़दाम किए हैं। 60% तवानाई क्लीन सोर्सेज से बना रहे हैं। 2030 तक 30% गाड़ियाँ बिजली पर मुंतकिल कर देंगे। माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए तरक्की पजीर मुल्कों को 2030 तक 6,800 अरब डॉलर की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म की चीन के नायब वज़ीर आज़म डिंग ज़ुइंगशियांग और अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव से मुलाकात। वज़ीर आज़म अज़रबैजान का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान रवाना हो गए। मिनी बजट नहीं आएगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर जनरल सेल्स टैक्स भी नहीं लगेगा। पाकिस्तान और IMF हुकाम के दरमियान मुतादिद नुकात पर इत्तफाक हो गया। टैक्स वसूलियों का 12,970 अरब का हदफ बरकरार रहेगा। ज़राए का दावा है कि टैक्स टू GDP की शरह 8.8% से बढ़कर 10.3% होने पर IMF मुतमईन है। पाकिस्तान ने IMF को ज़राई शोबे से टैक्स वसूली अगले साल से शुरू करने की यकीन दहानी भी करवा दी। ज़राए FPR का कहना है कि 3 माह में रिटेलर से 12 अरब रुपए टैक्स जमा किया गया। रजिस्टर्ड ताजरों की तादाद 2 लाख से बढ़कर 6 लाख तक पहुंच गई है। IMF के साथ ताजर दोस्त स्कीम में कुछ तब्दीलियों पर बातचीत मुतवक्के है। ज़राए का कहना है कि IMF की तरफ से मकामी कर्ज से मुतालिक एतराज़ नहीं उठाया गया। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल किसी सूरत कबूल नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौक़िफ़ पर डट गया। इवेंट पाकिस्तान से मुंतकिल किया गया तो PCB कानूनी चाराजोई का हक इस्तेमाल करेगा। तमाम स्टेक होल्डर्स को भी आगाह कर दिया गया। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड समेत किसी मुल्क ने टीम पाकिस्तान भेजने से कबल किसी तहफ़्फ़ुज़ात या खदशात का इजहार नहीं किया। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की मेज़बानी को सबूताज करने के लिए भारतीय मीडिया जनूबी अफ्रीका के ऑप्शन को सामने लेकर आया, लेकिन ICC में ताहाल जनूबी अफ्रीका के ऑप्शन पर कोई बातचीत नहीं हुई। ज़राए के मुताबिक इतने कम वक्त में जनूबी अफ्रीका बोर्ड का चैंपियंस ट्रॉफी मुनक़्क़िद करवाना मुमकिन नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद में 100 दिन से भी कम रह गए। अब तक शेड्यूल का ऐलान नहीं किया जा सका। अगर 20 नवंबर तक शेड्यूल जारी ना हुआ तो ICC को कानूनी चाराजोई का सामना हो सकता है। कमर्शियल पार्टनर्स को अपनी मार्केटिंग के लिए इवेंट से पहले कम अज़ कम 3 माह का वक्त दरकार होता है। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान और भारत के बगैर इवेंट से ICC को शदीद माली नुकसान होगा। ICC हुकाम की मुशावरत जारी। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी की नई विजुअल आइडेंटिटी रिलीज कर दी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान का नया लोगो भी जारी। विजुअल आइडेंटिटी में पाकिस्तान का मशहूर ट्रक आर्ट भी दिखाया गया है। फरवरी में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में शेड्यूल्ड है। विमेंस की चैंपियंस ट्रॉफी 2027 में श्रीलंका में होगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला T20 मैच आज ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। टीमों की तैयारियां मुकम्मल, लेकिन शायकीन के लिए बुरी खबर यह है कि ब्रिस्बेन में बारिश मैच को मुतासर करने का खदशा है। पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है कि तैयारी अच्छी है, फाइनल 11 से मुतालिक वही फैसला करेंगे जो बेहतर होगा। कप्तान चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम की आमद के लिए पुरुमीद है। कहा टीम आएगी तो वेलकम करेंगे, क्या करना है क्या नहीं ये फैसले बोर्ड को करने हैं। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान ने मरियम नवाज की जानिब से स्मोक डिप्लोमेसी शुरू करने का जवाब दे दिया। कहा लाहौर वाले कहते हैं कि हमारा धुआं लाहौर जा रहा है, दिल्ली वाले कहते हैं कि हमारा धुआं दिल्ली जा रहा है। क्या हमारा धुआं हर तरफ घूमे ही जा रहा है? जो आता है हम पर ही इल्ज़ाम लगा देता है। तालीमी इदारों की बंदिश लाहौर को ताहाल स्मॉग के जाल से न निकाल सकी। आलूदा फिजा वाले शहरों में लाहौर आज भी दुनिया भर में पहले नंबर पर रहा। ताहम अब से कुछ देर पहले लाहौर 425 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ एयर क्वालिटी इंडेक्स में दूसरे नंबर पर चला गया, जबकि भारतीय शहर दिल्ली 487 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ सरे फहरिस्त हो गया। पाकिस्तान की आलूदा फिजा वाले शहरों में मुल्तान अब से कुछ देर पहले 511 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ पहले और पेशावर 339 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ तीसरे नंबर पर रहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बाद पंजाब अर्बन यूनिट ने भी धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को सूबे में फ़िज़ाई आलूदगी फैलाने का सबसे बड़ा जिम्मेदार करार दे दिया। रिपोर्ट में कहा कि शुबा ट्रांसपोर्ट का फ़िज़ाई आलूदगी फैलाने में 83% से ज़्यादा किरदार है। सनती सरगर्मियों का किरदार
9% और ज़रूरी फजला जलाने का किरदार 3.9% है। गुज़िश्ता रोज़ ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि इस मौके पर इंतजामिया, नौकरशाही और एग्जीक्यूटिव ने सबको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। ख्वाजा आसिफ ने ग्रीन हाउस गैसेज के अखराज का चार्ट भी शेयर किया, जिसके मुताबिक लाहौर में सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज का अखराज ट्रांसपोर्ट से होता है। सनतों और फजला जलाने के बाकियात से ग्रीन हाउस गैसेज का अखराज कहीं कम है। लाहौर से लेकर ये यहाँ तक रुझान तक पूरा पंजाब सील्ड है, अनब्रीदेबल है। और अफसोस की बात यह है कि मुल्क के हुक्मरान जिनीवा में सैर करने चले गए, पुरफजा मकाम में सैर कर रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं आवाम को आप अपना मास्क इस्तेमाल करें। हम वो तमाम इक़दामात उठा रहे हैं जिससे आने वाले सालों में वो कम होगा और इंशाअल्लाह ताला खत्म होगा। और मुझे अफसोस है कि उसको इस हद तक पहुंचा दिया गया क्योंकि कोई कंसर्न नहीं था। PTI की जरताज गुल का पंजाब हुकूमत पर स्मॉग से पहले इक़दाम न करने का इल्ज़ाम। कहा, लाहौर से रुझान तक पंजाब बंद हो रहा है, हुक्मरान दुनिया के पुरफ़ज़ा मकामात की सैर कर रहे हैं। मरियम नवाज़ का ये रवैया इंतहाई तशवीशनाक है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने गुज़िश्ता रोज़ लंदन में गुफ्तगू करते हुए कहा था कि स्मॉग का मसला बरसों पुराना है, रातों रात हल नहीं होगा। माजी में स्मॉग के मसले को संजीदा नहीं लिया गया। स्मॉग से परेशान पंजाब के शहरियों के लिए अच्छी खबर। महकमा मौसमियात की आज शाम से पंजाब के बेशतर अजला में हल्की बारिश की पेशगोई। 14 से 16 नवंबर तक लाहौर, रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल, तलागंग, जहलम, फैसलाबाद, गुजरावाला, मियांवाली, खुशाब और सरगोधा में बारिश का इम्कान है। 15 नवंबर को भक्कर, लिया और DG खान में भी गरज चमक और बारिश का इम्कान है। बारिश से स्मॉग में कमी का इम्कान। बरतानवी डिप्लोमेटिक पुलिस का पाकिस्तानी हाई कमीशन का दौरा। पाकिस्तानी अमले ने गाड़ी पर मुबैना हमले के मामले से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग दी। साबिक़ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हाई कमीशन की गाड़ी में मौजूद थे। डिप्लोमेटिक पुलिस ने वाक़ई की मुकम्मल तहकीकात की यकीन दहानी कराई। पंजाब असम्बली में लंदन में साबिक़ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की गाड़ी पर हमले के खिलाफ करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई। करारदाद में कहा गया है कि मनसूबाबंदी करके एक सियासी जमात ने इंतशार पसंदी की। मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। हुकूमत बरतानिया से बात करके जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए। स्पीकर ने रूलिंग दी कि करारदाद की कॉपी वफाकी हुकूमत को भेजी जाए। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस आज से आईनी दरखास्तों की समाअत शुरू करेंगे। 18 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच केस की समाअत करेगा। काज लिस्ट जारी। आईनी बेंच के सामने पहला मुकदमा माहौलियात की आलूदगी से मुतालिक है, जो 1993 से ज़ेर इल्तवा है। काजी फ़ाइज़ ईसा की बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट तैनाती से मुतालिक नज़रसानी दरखास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। 15 नवंबर को आईनी बेंच के सामने गुलकारा मीशा शफी हरासानी केस की समाअत होगी। कराची समेत सिंध के 17 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात आज होंगे। पोलिंग के सामान की तरसील जारी। कराची में 10 बल्दियाती नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए कायम 167 में से 136 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। CCTV कैमरे नस्ब। हैदराबाद, सखर, नवाबशाह, सकरंड, टंडू मोहम्मद खान, टंडुवाला यार, घोटकी, लाड़काना, कंबर शहदाद कोट, जैकबाबाद और नौशहर फिरोज में भी ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग होगी। तो ये भी कहा उस्तादों को 2 लाख उस्ताद हैं, आए हमारे साथ तहरीक में मिले, वफाक को जो हमारे पैसे हैं, हम हर हफ्ते जलसा करते हैं, हर हफ्ते प्रोटेस्ट करना होता है। आप निकले, आपके पैसे चाहिए, आपको अपग्रेडेशन प्रमोशन चाहिए, हमारे एहतजाज में निकले, हमारे साथ आवाज़ उठाएं सूबे के लिए। जो पैसे जो वफाक ने 1600-1700 रुपये रोक के रखे हैं, हम कोई शौक तो नहीं है हमें कि हम ये चीज़ें नहीं कर रहे हैं, हमारे पास जो है ना पैसे हैं लेकिन हम नहीं करना। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर तालीम फैसल तरकई ने असातिज़ा को एहतजाज पर उकसाया। फैसल तरकई ने खुद ही बता दिया कि असातिज़ा से कहा था कि तरक्की चाहिए तो सूबे के हुकूक के लिए साथ आवाज़ उठाएं। विफाक के ज़िम्मे हमारे पैसे हैं, मिलकर एहतजाज करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के असातिज़ा ने रवा माह के आगाज़ में एहतजाज का ऐलान किया था। 6 रोज़ तक मुजाहिरे किए गए थे। फैसल तरकई ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनके बयान को सियाक़ुस सबाक़ से हट कर पेश किया गया। उनका मकसद था कि वफाक से सूबे का हक लेने में असातिज़ा हमारा साथ दें।
निश्तर अस्पताल मुल्तान में 30 मरीज एड्स में मुब्तला। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक अस्पताल के डायलिसिस यूनिट में एड्स के मरीज का डायलिसिस किया गया था। इसी मशीन पर दीगर मरीजों का डायलिसिस करने से वायरस मुंतकिल हुआ। वाक़े के बाद 2 डायलिसिस मशीनों को बंद कर दिया गया। इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है। निजकारी कमीशन बोर्ड का PIA की निजकारी का मामला काबीना कमेटी को भिजवाने का फैसला। वफाकी वजीर निजकारी अलीम खान की PIA समेत दीगर इदारों की बिला ताखीर निजकारी आगे बढ़ाने की हिदायत। कहा PIA समेत दीगर इदारों की निजकारी के अमूर का हतमी फैसला काबीना कमेटी को करना है। PIA समेत इदारों की निजकारी के लिए आइंदा पेशकश का अमल बेहतर से बेहतर बनाया जाए। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात। मुल्ज़मान के वकीला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म है कि पहले बानी और बुशरा बीबी की बरी करने की दरखास्तों पर फैसला किया जाए। जज ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट का कोई भी हुक्मनामा अभी तक ट्रायल कोर्ट को मौसूल नहीं हुआ। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की समात के खिलाफ कोई हुक्म इम्तना नहीं दिया। 342 का बयान रिकॉर्ड कराने से मुताल्लिक मुल्ज़मान को 3 मौक़े मिल चुके हैं। 342 का बयान रिकॉर्ड किया जाए। रेफरेंस की मज़ीद समात 15 नवंबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पेमरा काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स से मुताल्लिक कानून साजी पर सवालात उठा दिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफ़ियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दायर दरख्वास्त पर समात के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि इस कानून में शदीद खामियां हैं, तरामीम करने की ज़रूरत है। हुकूमत ने यह कानून साजी करके ज़्यादती की है। ये साबित हो रहा है कि इस कानून साजी की मुखालिफत करने वाले दुरुस्त थे। जस्टिस आमिर फारूक ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा कि आप इस कानून में तरमीम कर लें। कानून साजी करना आपके लिए मिनट 1.5 मिनट की बात है, कर लीजिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कानून साजी पार्लियामेंट का काम है, 10 दिन में करें या 10 मिनट में। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मुस्कुराते हुए कहा लंबा क्यों कर रहे हैं, कम वक्त की बात करें। कानून साजी थोड़ी सोच कर किया करें तो फिर ये मसला ना हो। और उस मामले में जाना नहीं चाहते लेकिन सोचे समझे बगैर तरमीम की गई। अभी तो पार्लियामेंट भी है, तमाम मशीनरी भी तैयार है, तरमीम कर लें। अदालत की सेक्रेटरी इत्तलात को स्टेक होल्डर से कानून में बेहतरी की तजावीज़ पर मुशावरत और 20 नवंबर से पहले सहाफ़ती तंजीमों से मुलाकात और मुशावरत की हिदायत। दुक्की में नामालूम अफराद की तामीराती कंपनी के कैंप पर फायरिंग। कैंप से 3 मजदूर लापता, तलाश जारी। मुसल्लह अफराद ने फायरिंग के बाद मजदूरों के कैंप और जनरेटर को आग लगा दी। गाड़ी रसूल के गाना भी असल अरमान अल्लाह पे पूरी फैमिली असल अल्लाह मुटिन चक पिंडी के वाइचक बेबी ने बातों शुरू करना था रोडेवार से। इस दौर में बारातियों की वैन को हादसे के बाद दुल्हा समेत 12 अफराद की तलाश के लिए जारी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अंधेरा होने के बायस रोक दिया गया। आज एक शख्स की लाश निकाली गई है, जिसके बाद जांबाक अफराद की तादाद 14 हो गई है। हादसे में जिंदा बच जाने वाली दुल्हन का कहना है कि हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया। गाड़ी जंगले से टकराकर दरिया में जा गिरी। बारातियों की वैन इस दौर से चकवाल जा रही थी। वैन में दुल्हा, दुल्हन, घर वाले, बच्चे, बुजुर्ग और करीबी रिश्तेदारों समेत 27 अफराद सवार थे। हादसे में जांबाक 12 अफराद की तदफीन इस दौर में कर दी गई है। के इलेक्ट्रिक का नेपरा से डिफॉल्टर्स के 68 अरब रुपए बर वक्त बिल देने वाले सार्फिन से वसूली का मुतालबा। FPCCI का मुखालफत का ऐलान। नायब सदर FPCCI ने कहा कि इलेक्ट्रिक डिफॉल्टर को नोटिस दें या अदालत के जरिए पैसे वसूल करें। कानूनी तौर पर बिल अदा करने वालों से चोरी करने वालों का बिल नहीं ले सकते। नेपरा और हुकूमत समात में के इलेक्ट्रिक के मुतालबे को मुस्तरद करे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर बराए समंदरी उमूर कैसर शेख की मुलाकात। माहीगीरों के मसाइल से मुतालिक गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि केटी बंदर पोर्ट बनाना वक्त की ज़रूरत है। कैसर शेख ने कहा कि वफाक और सूबाई हुकूमतें मिलकर केटी बंदर पोर्ट बना सकती हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि बलोचिस्तान में बहाली अमन पहली तरजीह है। फोर्सेस को दरकार वसाइल फराहम करेंगे। अहदाफ के लिए नताइज चाहते हैं। पायदार तरक्की अमन से मशरूत है। सूबाई एक्शन प्लान की तश्कील से मुतालिक इजलास से खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि दहशतगर्दी और जराइम के खात्मे के लिए ठोस हिकमत अमली वज़ा की जाए।
महकमा तालीम सिंध ने ट्रांसजेंडर एजुकेशन पॉलिसी का मसवदा मंजूर कर लिया। एलामिया के मुताबिक स्कूल कॉलेज दाखिला फॉर्म में मर्द खवातीन के साथ ट्रांसजेंडर का खाना भी होगा। इजलास में असातिज़ा की भर्तियों में ट्रांसजेंडर्स का कोटा पॉलिसी का हिस्सा बनाने पर भी इत्तफाक किया गया। पॉलिसी को कानूनी हैसियत देने के लिए काबीना से मंजूरी ली जाएगी। 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल का मकसद बानी पीटीआई और तहरीक के बेगुनाह कारकुनों की रिहाई के साथ साथ आइन और कानून की बालादस्ती है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू, कहा कि उन पर 100 से ज़ायद मुकदमात कायम हो चुके हैं, जिनमें फॉरनर्स एक्ट के मुकदमात भी शामिल हैं, जिनमें यह इल्ज़ाम आयद किया गया है कि वो पाकिस्तानी नहीं है। एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आई तो इंडियन टीम के बगैर ही चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस होने चाहिए। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि पीटीआई की 4 साल हुकूमत रूल ऑफ लॉ की पामाली, बेगुनाह लोगों को जेलों में डालने और चोरी शुदा मैंडेट का बदतरीन अहद था। आज बानी पीटीआई अपने कारकुनों को कौन से मुस्तकबिल के लिए बाहर निकलने का पैगाम दे रहे हैं। अदम एतमाद के जरिए हुकूमत से निकलने के बाद ये इनकलाब लाने की 13वीं फाइनल कॉल है। इस फाइनल कॉल का अंजाम पिछली 12 फाइनल कॉल से मुख्तलिफ नहीं होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक के लिए क्लाइमेट फाइनेंसिंग अशद ज़रूरी है। बाकू में खिताब में कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासरा 10 ममालिक में शामिल है। 2022 के तबाहकुन सैलाब ने 13 करोड़ से ज़ायद लोगों को मुतासर किया। पाकिस्तान का 30 अरब डॉलर से ज़्यादा का माली नुकसान हुआ। हमारे पास पेशगी इतला का मौसर निज़ाम होता तो सैलाबी तबाही से बचा जा सकता था। इक़्तिसादी अदम इस्तेहकाम और मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस ने दुनिया भर में इमिग्रेशन के बहाव को नई शक्ल दी है, जिनसे कोई मुल्क अकेले नहीं निमट सकता। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हंगरी में बुडापेस्ट प्रोसेस की 7वीं वज़ारती कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा इन चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए जामे बैनुल अक़वामी हिकमत अमली की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर दाखिला से स्विट्ज़रलैंड की वज़ीर माइग्रेशन क्रिस्टीन शर्नर बोनर, यूरोपीय यूनियन के माइग्रेशन और दाखिला अमूर के सरबरा जोहान्स लिचनर, इंटरनेशनल सेंटर फॉर माइग्रेशन पॉलिसी डेवलपमेंट के सरबरा माइकल स्पेंडलेगर ने मुलाकात की। बाबा गुरु नानक की 555वीं सालगिरह की गवर्नर हाउस कराची में तकरीब। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने बाबा गुरु नानक की सालगिरह का केक काटा। मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल जनरल्स, आर्ट्स कौंसिल के सदर अहमद शाह और सिख बरादरी की तकरीब में शिरकत। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि गवर्नर हाउस में तमाम मज़ाहिब के अकीदे के मुताबिक तकरीब का इनेकाद करते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से आबादी से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा के रीजनल डायरेक्टर की मुलाकात। गवर्नर सिंध ने यूथ पार्लियामेंट की शैडो कैबिनेट की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि नौजवानों को अमली मैदान में उतरकर अमली किरदार अदा करना होगा। गजा पर इसराइली हमले जारी। शमाली गजा में कहत की सूरत हाल। इसराइल की शमाली गजा के शेल्टर स्कूल पर बमबारी, स्कूल को इमदाद समेत आग लगा दी। वीडियो भी शेयर कर दी। 24 घंटों में मजीद 63 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर इसराइली फ़िज़ाई हमले जारी। बैरूत के जुनूब में रिहायशी इमारत पर इसराइली हमले में 8 अफराद जाँ बहक और मुतादिद ज़ख्मी हुए। ईरानी हमले की सूरत में इसराइल वज़ीर आज़म की ईरानी तेल तनसीबात पर हमले की धमकी। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अहम ओहदों पर तैनातियों के लिए नामजदगियों का ऐलान। अमरीकी मीडिया के मुताबिक एलन मस्क और उनके मुआविन विवेक रामास्वामी हुकूमती कारकर्दगी के नए महकमे की क़यादत करेंगे। फॉक्स न्यूज़ के मेज़बान और साबिक फ़ौजी एहलकार पीट हेग्जेट वज़ीर दिफा होंगे। मशरक़ वस्ता के लिए खुसूसी एलची रियल स्टेट टाइकून स्टीवन हेटकॉफ और मगरबी किनारे के वजूद से इनकारी हमास से जंग बंदी के मुखालिफ इसराइल नवाज साबिक गवर्नर माइक हुकबे इसराइल के लिए अमरीकी सफ़ीर होंगे। साबिक डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस जॉन रेडक्लिफ CIA के डायरेक्टर नामजद ली जेल्डन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के सरबराह होंगे। जेल्डन ने बाइडन के माहौलियाती तब्दीली कानून की मुखालफत में वोट डाला था।
भारतीय अदाकार सलमान खान को धमकी आमेज पैगाम भेजने के इल्जाम में एक शख्स गिरफ्तार। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुलजिम नगमा निगार है और उसने 5 करोड़ रुपए गैंगस्टर के नाम पर तलब किए और अपने गाने की मशहूरी के लिए धमकी आमेज पैगाम भी भेजे। चंद माह के दौरान सलमान खान को 4 धमकी आमेज पैगाम मिले हैं। और इस्लामाबाद में लोक मेला पूरी आबोताब के साथ जारी। मुल्क भर से आए सैकड़ों हुनरमंद, दस्तकार और फनकारों को अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा। कहीं दिल फरेब धुनें कानों में रस घोल रही हैं तो कहीं लोक गुलकारों की मधुर आवाजें दिलों में उतर रही हैं।